भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, अरंडी, हल्दी और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रबी विपणन 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद में हुआ 11% का इजाफा। रबी गेहूं के रकबे में हुई बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी गेहूं की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका असर भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 85,603 करोड़ 57 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई है। ये पिछले साल की खरीद की तुलना में 11% अधिक है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है। साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद से लगभग 49,20,000 किसान लाभान्वित हुए। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही गेहूं की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई 88,46,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 80,71,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 25 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,955 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,960 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 नवंबर को गेहूं का भाव था 1,885 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,785 रुपए हो गया। हालांकि जम्बूसर मंडी में 25 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,800 रुपए। जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 नवंबर को गेहूं 2,060 रुपए पर बिका। इसी तरह लालसोट मंडी में भी 25 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,033 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,033 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुरुवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 1,930 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 23,46,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,224 टन का ही हुआ था। तो ये थी गेहूं के बाजार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ मंडी खबर में मौजूद रहने वाले हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे कुछ खास जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं की सरकारी खरीद को देखते हुए आगे किस ओर जा सकते हैं इसके भाव? अनुज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
अनुज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी, से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो भारत के अंदर हमने बम्पर क्रॉप देखी थी और मंडियों के अंदर भी अच्छी आवक बनी हुई है। हमें लगता है गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और जो किसान है ऐसे में आपको क्या लगता है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है आने वाले समय में भावों में और नरमी देखी जा सकती है। जब नई क्रॉप स्टार्ट होगी अगले साल तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें और दूसरी कृषि जिन्सों की जानकारी भी आपसे लेने के लिए जरूर वापस लौटेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुए चना के सौदे, देश में होने वाले चने के आयात में आई कमी। अरंडी के भाव में रहा मिला जुला रुख, सीमित रही मंडियों में आवक। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चना की। देश में होने वाले चने के आयात में इस साल कमी देखने को मिली है। हालांकि कुल दालों का आयात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू रबी सीजन के दौरान बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही चने की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चने के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के आयात में 10% की बढ़त देखने को मिली है। साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में दालों का आयात 13,87,913 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,23,234 टन की बढ़ोतरी हुई है और आयात 15,11,147 टन के पार पहुंच गया है। वहीं चने की आयात पर नजर डालें तो चने का आयात बीते साल के मुकाबले घटा है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से 1,31,327 टन चने का आयात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान चने का आयात 1,35,874 टन का हुआ था। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी चने की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में चने का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में चने की बुआई 53,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 52,15,000 हेक्टेयर रहा था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 25 नवंबर को चने का भाव रहा 4,125 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 65 रुपए की तेजी आई और भाव 4,190 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 नवंबर को चने का भाव था 4,700 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव 21 रुपए चढ़कर 4,721 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 25 नवंबर को चने का भाव रहा 4,770 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4,750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुरुवार को देसी चने का भाव था 5,560 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,550 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में देसी चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 नवंबर को देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो गाजीपुर मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,920 रुपए। गोंडा मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। पीलीभीत मंडी में देसी चना 5,750 रुपए पर बिका, जबकि इस दौरान लखीमपुर मंडी में देसी चने के सौदे 5,850 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।
जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और इसके साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं खास जानकारियां। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे चने के बाजार पर आपकी क्या टिप्पणी रहने वाली है? चने की बात करें तो यहाँ पर भी हमें नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है और इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से सोइंग एक्टिविटी भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बुआई बढ़ने की वजह से रकबा बढ़ सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर चने के बाजार में आने वाले दिनों में जब नई क्रॉप आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मंडियों के अंदर डिमांड कम रहने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है आने वाले समय में चने के बाजार में और दालों में नरमी का रुख रह सकता है। जी, जो किसान है आपकी क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या परामर्श देना चाहेंगे चने के किसानों के लिए? अभी चने के किसानों को सलाह है कि जिनके पास चना या दालें रखी हैं अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। तो जिन किसानों के पास चना रखा है वो भी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अनुज जी आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं करेला के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2125 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 4200 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालोर मंडी में इसके सौदे 1100 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हसनपुर मंडी में करेला 1450 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और हल्दी की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं अरंडी की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सीमित रही। चालू रबी सीजन में तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। वहीं खरीफ तिलहनी फसलों की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 15 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर के तिलहन किसानों ने 59,26,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 53,28,000 हेक्टेयर ही रहा था। एग्मार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरंडी की आवक सीमित रही। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धनसुरा मंडी में 25 नवंबर को अरंडी बीज का भाव रहा 6,275 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,325 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 नवंबर को अरंडी 4,500 रुपए पर बिकी। वहीं कालोल
मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 नवंबर को अरंडी का भाव था 6,460 रुपए। 26 नवंबर को इसके भाव 20 रुपए मजबूत होकर 6,480 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में गुरुवार को अरंडी का भाव रहा 6,250 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 75 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,325 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 25 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 5,350 रुपए। 26 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,350 रुपए पर हुए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि एजेंसियों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? अरंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार थोड़ी जो सोइंग है, जो बुआई है, वो भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है अरंडी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल। और ये जो तेजी का रुख आप बता रहे हैं, इसको देखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? अरंडी के किसानों को सलाह है कि जिनके पास अरंडी रखा है अभी फिलहाल होल्ड करके चलें। निर्यात मांग से और घरेलू मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। वैश्विक बाजार में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर यहाँ पर हम मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिल रही है, जिससे भावों को सपोर्ट रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आप अगर अपनी अरंडी की उपज को अगर बाजार में लेकर जाना चाहते हैं तो अभी आप उसको रोक कर रखें। और जिस तरह से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको जो उन्होंने आपको जानकारी दी, हम उम्मीद करेंगे ज़रूर आपके काम आएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं लौकी के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 3,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और राज्य की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 1,230 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात कर लेते हैं बैंगन के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,725 रुपए। दामनगर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,290 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी होने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,389 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,155 रुपए। वहीं राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी 7,099 रुपए पर बिकी, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 8,041 रुपए पर हुए। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे हल्दी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। बाजार व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। और ये जो तेजी का रुख बना रहेगा, इसको देखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी उन्हें क्या करना चाहिए? हल्दी के किसानों को क्या फसल को रोक के रखें या फिर बाजार में जो है वो उसे निकाल दें? किसानों के लिए सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है अभी फिलहाल होल्ड करके चले, यहाँ से हमें लगता है उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो हल्दी के बाजार में तेजी का रुख है। हमें लगता है किसानों को प्रॉपर होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी
बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे रागी का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रागी की। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 4000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 25,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 29,000 हेक्टेयर रहा था। शुक्रवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 2,850 रुपए, जबकि तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2,259 रुपए पर हुए। बात कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में रबी मोटे अनाज की बुआई 20,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 22,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो अभी आपने देखिए विशेष रिपोर्ट आया। ये बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि अभी तक आपने इतनी सारी कृषि जिन्सों की जानकारी जो है वो हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अब आपसे जानना चाहेंगे रागी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? रागी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर हम देखें तो मंडियों के अंदर डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही है, जिससे भावों में और प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है रागी के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जी, और जो ऐसे में किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी? रागी के किसानों को सलाह है कि जिनके पास रागी रखा है अभी फिलहाल मंडी को रुक करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी, तो अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में ये तमाम अहम जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में इसके सौदे 6,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में सौदे 3,660 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात शिमला मिर्च की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 5,000 रुपए। राज्य की ही कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 5,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 1,900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,200 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी में इसके सौदे 1,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इसके सौदे 1,395 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
LIC हर पल आपके साथ। अपनी इज्जत बेचने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। जेके ना कभी किसी से माफी मांगता है और ना ही माफ करता। पागल सी। इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा शैतान है। जूलिया ने भी अगर सुसाइड किया तो इसी की वजह से, क्या इस जेके की वजह से? छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। एक सपोर्ट मिल जा, मान लो घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है, और ऐसे टाइम पे पैसा आ जा जो कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो पहले लगा चुके हों, तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरह से भी, और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रही। और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है। क्या है मानधन योजना? किस उम्र में जुड़ेंगे तो होगा फायदा? कैसे बनती है बुढ़ापे का सहारा? योजना से जुड़ने के लिए कहां करें संपर्क? जानने के लिए देखिए मानधन योजना पर हमारी फुल कवरेज। देखिए दूरदर्शन किसान चैनल पर 27 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ में। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा?
डीडी किसान, बदलते